राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली शालिग्राम जी की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बुढ़िया माँ थी। उसके शालिग्राम जी की सेवा पूजा करने का नियम था। बैसाख के महीने में पुष्कर स्नान के लिए विचार करके उसने पड़ोसन से कहा, अगर तू मेरे शालिग्राम जी की सेवा पूजा कर लेवे तो मैं पुष्कर स्नान कर आऊँ। पड़ोसन ने कहा, हाँ मैं कर लूँगी, किंतु मुझे सेवा पूजा करनी आती है नहीं। आप थोड़ा बहुत मुझे बता दें तो मैं वैसा ही कर लूँगी। तब बुढ़िया माँ ने बताया, सुबह इन्हें उठाना, गंगा जल लाकर कच्चे दूध से स्नान कराना, इसके बाद बगीचे से पुष्प व तुलसी तोड़कर शालिग्राम जी की पूजा करना, चंदन का तिलक करके पुष्प तुलसी अर्पण करना और अगरबत्ती या दीपक जला देना। दोपहर को भी शालिग्राम जी को जिमाकर अगरबत्ती कर देना। शाम को दिया जलाना। सारी विधि बताकर बुढ़िया माँ पुष्कर तीर्थ करने चली गई। बुढ़िया माँ के बताए अनुसार पड़ोसन उनकी पूजा पाठ में लग गई, किंतु पड़ोसन एक हैरानी में पड़ गई। शालिग्राम जी ने ना तो दूध पिया और ना ही भोजन किया। तब पड़ोसन ने शालिग्राम जी से कहा, प्रभु मुझसे आप नाराज हो क्या? आप भोजन कर लीजिए, नहीं तो बुढ़िया माँ आएगी तो कहेगी मेरे शालिग्राम जी को दुबला कर दिया। क्या मालूम मैंने आपको भोग लगाया है या नहीं। और अभी बुढ़िया माँ के आने में पूरा महीना पड़ा है। ऐसे में तो आप भूखे प्यासे ही रह जाओगे। पड़ोसन भी हट करके बैठ गई कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी भूखी प्यासी ही रहूँगी। ऐसे में 2-3 दिन गुजर गए। पड़ोसन की तबीयत भी बिगड़ने लगी। तब शालिग्राम जी को दया आई। उन्होंने सोचा, ये भोली भाली है, पूजा पाठ नहीं जानती, इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारण कर पाटे पर बैठ गए और बोले, लाओ दूध पिलाओ, भोजन कराओ। पड़ोसन झट से उठी और उनको सारी चीज़ें खिलाई पिलाई। अब तो रोज़ यही क्रम चलता रहा। एक दिन भगवान बोले, कल तो मैं गाय चराने जाऊंगा, इसीलिए नहीं आ पाऊंगा। पड़ोसन ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं भेजूंगी, कहीं कुछ हो जाएगा तो। थोड़े ही दिनों की बात है, आप बुढ़िया माँ आने वाली है, फिर आप चले जाना। पर भगवान शालिग्राम जी नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी लेकर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय चराने चले गए। पुष्कर स्नान करके बुढ़िया माँ घर आई। स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर शालिग्राम जी को लेने पड़ोसन से जाकर बोली, कहाँ है मेरे शालिग्राम जी? पड़ोसन ने कहा, वो तो गाय चराने गए हैं, शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया माँ ने सोचा कि पड़ोसन के मन में बेईमानी आ गई और घर में उन्हें छिपा रखा है। दोनों में बात बढ़ गई। लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसन ने और इकट्ठे हुए आदमियों ने बुढ़िया माँ को समझाया, तुम शाम तक तो इंतज़ार कर लो। बुढ़िया माँ वहीं पड़ोसन के बैठ गई। शाम को गाय चराकर शालिग्राम जी घर आ गए। पड़ोसन ने उनको देख लिया, लेकिन बुढ़िया माँ को वो नहीं दिख रहे थे। पड़ोसन ने शालिग्राम जी से प्रार्थना की, हे भगवान, इस बुढ़िया माँ को भी दर्शन दो और बता दो कि मेरे मन में कोई खोट कपट नहीं है। तब भगवान ने बुढ़िया माँ को भी दर्शन देकर सारी बात बताई। तब जाकर बुढ़िया माँ ने पड़ोसन से माफ़ी मांगी और धन्यवाद दिया कि आज मैं तुम्हारी पूजा से धन्य हो गई, जिससे मुझे भी शालिग्राम जी ने दर्शन दिए। भोलों के भगवान यूं ही छोटे से मोर मुकुट पीताम्बरधारी श्याम बिहारी सोने की लाठी लेकर हम सब भक्तों को भी दर्शन देना। बोलो शालिग्राम जी की जय। मित्रों, शालिग्राम जी की कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान शालिग्राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।